अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल पर है, जिसमें हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स इन अ पॉपुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनेली। यानी कि जिस तरह हमने पहले पढ़ा सब एटॉमिक लेवल और मिलकर क्या बनाते हैं, एटम बनाते हैं। एटम मिलकर क्या बनाता है, एलिमेंट बनाता है। सेम काइंड ऑफ एटम मिलकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं, जिन्हें बायो एलिमेंट्स कहा था। हमने वो 16 पढ़े थे हमने। उसके बाद हमने पढ़ा बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, मॉलिक्यूलर लेवल पढ़ा। उसमें किस में पढ़ा, किस चीज़ के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। यानी कि बायो एलिमेंट्स मिलकर बायोमॉलिक्यूल बनाते हैं और बायोमॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनेली बनाते हैं और ऑर्गेनेली मिलकर सेल बनाती हैं। तो आज हमारा ऑर्गेनेली एज सेल लेवल है टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे अच्छा जी बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल इन अ पार्टिकल वे। यानी कि बायोमॉलिक्यूल जो हैं वो किस में, पार्टिकुलर वे में असेंबल होते हैं। असेंबल का मतलब यानी कि अरेंज करना खुद को, यानी कि जुड़ना, जोड़ते हैं टू फॉर्म ऑर्गेनेली, और क्या बनते हैं, फिर ऑर्गेनेली बनती है। ठीक है, पार्टिकुलर वे में असेंबल होते हैं, यानी कि ख़ास तरतीब से अरेंज करते हैं खुद को बायोमॉलिक्यूल, और क्या बनाते हैं, वो ऑर्गेनेली बनाते हैं। दी ऑर्गेनेली आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड व्हेन दे असेंबल टुगेदर यूनिट ऑफ लाइफ ए सेल आर फॉर्म। अब ऑर्गेनेली क्या बनाते हैं, आपको पता है ऑर्गेनेली छोटी टाइनी स्ट्रक्चर होती हैं सेल के अंदर, जो क्या करती हैं, असेंबल टुगेदर होती हैं और क्या करती हैं, वो सेल बनाती हैं। और यूनिट ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि ज़िंदगी की इकाई। सेल क्या होता है, इसकी बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। यानी कि फंक्शन भी यही करवाता है हमारी बॉडी के ओवरऑल, और जो स्ट्रक्चर बनाता है वो भी सेल से मिलकर बनती है हमारी बॉडी। तो हमारा फंक्शन भी डिपेंड करते हैं सेल पर, और बॉडी के जो स्ट्रक्चर है वो भी डिपेंड करती है सेल पर। तो ये बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में हो गया, यानी कि ये असेंबल होती हैं और क्या बनाती है, ऑर्गेनेली बनाती हैं। ऑर्गेनेली आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड वेयर दे असेंबल टुगेदर, और व्हेन दे असेंबल्ड, और जब ये मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, सेल बनाती हैं। तो बायोमॉलिक्यूल मिलकर ऑर्गेनेली बनाते हैं, ऑर्गेनेली मिलकर सेल बनाती हैं। ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेली स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। एक तरह की जो ऑर्गेनेली होती है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेसिफाइड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी होती है। जिस तरह आपने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस होता है, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये आपने आगे भी पढ़ेंगे, और 8 क्लास में, पिछली छोटी क्लासों में भी आप पढ़ कर आए हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है, ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस होता है। तो राइबोसोम इस तरह दूसरी बता रहे हैं आपको ऑर्गेनेली। राइबोसोम वो क्या होती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती हैं, यानी कि जिनमें प्रोटीन बनती है वो क्या होती हैं, राइबोसोम्स होती हैं। इन दिस वे, और इन दिस वे फंक्शन ऑफ द सेल्स आर अकम्प्लिश्ड बाय द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। इस तरह जो फंक्शन ऑफ सेल होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड करता है। और इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। और ये क्या है, यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन डिफरेंट है, राइबोसोम का फंक्शन डिफरेंट है, तो इसे डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं कि डिवाइड होता है उनका काम, हर कोई अपना काम कर रहा होता है। जिस तरह हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका काम अलग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का सांस लेना है, सर्कुलेटरी सिस्टम का ब्लड की तरसील करना है। इस तरह हर बॉडी का जो हमारी ऑर्गेनली होती है सेल के अंदर, उसका काम भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो डिवीजन ऑफ लेबर होती है उनकी ना, यानी डिवाइड होता है काम हर किसी को, क्या आपने रेस्पिरेशन करनी है, आपने प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, ठीक है, आपने पैकेजिंग करनी है, आपने एक्सपोर्ट करना है, आपने इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो ये काम डिवाइड होते हैं, इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो इन दिस केस प्रोकैरियोट्स एंड most protists, the entire organism consists of a single cell. In the case of most fungi, all animals and plants, the organism consists of trillions of cells. यानी बहुत सारे प्रोकैरियोट्स किन्हें कहते हैं जैसे बैक्टीरिया, और प्रोटिस्ट किन्हें कहते हैं जैसे अल्जी। तो ये किस पे, इंटायर जीनोम कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। इनका जीनोम जो होता है, ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट होता है, इंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। जो पूरा जानदार है वो एक सेल पर मुश्तमिल है, जबकि जैसे केस ऑफ फंजाई और एनिमल एंड प्लांट्स, इनमें इनका जानदार जो होते हैं वो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, जिन्हें मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो ये आपको यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में भी बता दिया। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं जो एक सेल पर मुश्तमिल, और जो प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई वो एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं, यानी ट्रिलियन ऑफ सेल पर मुश्तमिल, जिसे क्या कहते हैं हम, यानी कि वो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनली एट सेल लेवल कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे टिश्यू लेवल, फिर इस तरह आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर दूँगा। थैंक यू।